हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेक IQ के ऊपर। और ये आपका थर्ड लेक्चर है ऑन फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टॉर्क इन न्यूटन मीटर इज रिक्वायर्ड टू गिव 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर अ मोमेंट ऑफ मोमेंटम so that it has a tangential velocity of 3 meter per second at a distance of 1.8 meter from the axis। so last lecture में हमने डिस्कस किया था टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मोमेंटम, राइट। एंड मोमेंट क्या होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी। एंड इन केस ऑफ फ्लूइड्स आपका जो मास होता है वो आपका मास फ्लो रेट हो जाता है। एंड मोमेंट ऑफ दिस मोमेंटम इज दिस वन, सो ये आपका टॉर्क हो जाएगा। एंड मास फ्लो रेट आपका क्या होता है मास पर यूनिट टाइम विच इज इक्वल टू डेंसिटी रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, राइट। सो आपका एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है आपका डिस्चार्ज, दैट इज क्यू। एंड यूनिट क्या होते हैं इसके, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर। सो न्यूमेरिकल में आपका डिस्चार्ज कितना गिवन है, दैट इज 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर। सो आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू रो इंटू क्यू इंटू वी इंटू आर। क्लियर। सो डेंसिटी क्या हो जाएगी आपका है वाटर, सो वो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड क्यू इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड। एंड डिस्चार्ज आपका कितना गिवन था, दैट इज 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड आर इज इक्वल टू 1.8। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 16200 न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर। सो ये आपका आ जाएगा टॉर्क। क्लियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 poise इज इक्वलेंट टू, पॉइज आपका बेसिकली CGS यूनिट होता है फॉर डायनेमिक विस्कोसिटी। क्लियर। एंड डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, राइट। एंड 1 poise क्या होता है आपका, दैट इज डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और डाइन आपके CGS यूनिट है फोर्स के, और फोर्स क्या होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू मास क्या होगा, दैट इज ग्राम। एंड एक्सेलरेशन इज सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। सो 1 poise इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। क्लियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, दैट shear stress tau is directly proportional to rate of shear strain, that is du by dy. Clear. And the constant of proportionality is mu, so it will become tau is equal to mu du by dy, right। and ये mu क्या होता है आपका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ कर्व जो आपका ड्रॉ होता है बिटवीन shear stress tau एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज ड्यू बाय डी वाई। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज shear स्ट्रेस एंड रेट ऑफ shear स्ट्रेन। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विस्कोसिटी इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द, सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज फ्लो ऑफ कैस्टर ऑयल थ्रू अ ट्यूब। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the pressure at any point in a liquid approaches the vapor pressure, liquid starts vaporizing and creates pockets or bubbles of dissolved gases and vapors. This phenomena is called, so the right answer is option D, that is cavitation। अब cavitation क्या होता है, सपोज ये आपका पाइप है और इसमें से आपका फ्लूइड
फ्लो कर रहा है। सपोज इस पॉइंट के ऊपर आपका जो प्रेशर है वो आपका लेस देन इक्वल टू वेपर प्रेशर हो गया। सो यहाँ पर आपके बबल्स और गैस पॉकेट्स जनरेट हो जाएंगी, और ये जो बबल्स हैं ये आपके और वेपर्स हैं ये आपके मूव करेंगे विद द फ्लूइड, और जब ये आपके हाई प्रेशर रीजन के ऊपर पहुंचेंगे तो ये आपके कोलैप्स हो जाएंगे, और इनके कोलैप्स होने से एक प्रेशर वेव जनरेट होती है, एंड दिस प्रेशर वेव ये आपकी मूव करती है टूवर्ड्स द सरफेस, एंड ड्यू टू दिस प्रेशर वेव आपका मटेरियल जो है वो इरोड होता है फ्रॉम द पाइप, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैविटेशन। क्लियर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if no resistance is encountered by displacement such a substance is known as। अगर आपका कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, इट मीन्स आपका जो शीयर स्ट्रेस होगा और आपकी जो विस्कोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी, इट मीन्स जो फ्लूइड होगा वो आपका आइडियल फ्लूइड होगा। सो अगर आपकी विस्कोसिटी जीरो है तो आपका शीयर स्ट्रेस भी ज़ीरो हो जाएगा, और इन केस ऑफ आइडियल फ्लूइड जो आपका सरफेस टेंशन होता है वो भी आपका जीरो होता है, एंड फ्लूइड इज स्टेडी फ्लो, राइट। दैट इज़ जो आपका फ्लूइड है वो आपका, और फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ आपकी वेरी नहीं करती विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड फॉर आइडियल फ्लूइड जो आपकी डेंसिटी होती है इज़ कांस्टेंट, दैट इज़ आइडियल फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, एंड फॉर आइडियल फ्लूइड जो आपका कंप्रेसिबिलिटी होती है वो भी आपका ज़ीरो होता है। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज for Newtonian fluid behavior shear stress exerted by the fluid is equal to, so the right answer is option D, that is product of shear stress क्या होता है, that is viscosity into du by dy, और du by dy क्या होता है आपका velocity gradient या rate of shear strain। so product of fluid viscosity that is mu and velocity gradient perpendicular to the direction of shear, so the right answer is option D. Clear? The next question is property of fluid at zero temperature is referred as, so the right answer is option A, that is stagnation property। stagnation properties क्या होती हैं? सपोज अगर आपका कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और ये आपकी बॉडी इमर्स्ड है विद इन द फ्लूइड, सो जिस पॉइंट के ऊपर आपका वेलोसिटी ज़ीरो होगा उस पॉइंट के ऊपर जो आपकी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं दैट इज़ प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इज कॉल्ड स्टेग्नेशन प्रॉपर्टी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज specific gravity is defined as the ratio of density of fluid and density of water at which temperature। so the आपका temperature जो होगा वो होगा आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। so the right answer is option C। clear? the next question is falling drops of water become severe due to the property of। so ये होता है आपका due to surface टेंशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर? एंड सरफेस टेंशन जो होती है वो आपकी होती है ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस, राइट। और कोहेसिव फोर्सेस और कोहेशन क्या होता है? दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, राइट। एंड न्यूटन का होता है दैट इज फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दैट इज m1 l1 t-2। क्लियर? सो अगर मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं सो इट विल बिकम m1 l1 t-2, that is Newton per meter square, that is length 2 into second, that is t1। सो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो l आपका ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम 1 माइनस 2, दैट इज -1। सो ये आपका हो जाएगा m l-1 t-1, राइट। सो ये आपका आ जाएगा डायमेंशंस ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो आपके गिवन ऑप्शंस में से कोई भी मैच नहीं कर रहा, इट मीन्स जो ऑप्शंस हैं वो आपके रॉन्ग है।
राइट। सो ये आपका होता है डायमेंशंस ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। अगर आपके पास क्वेश्चन में पूछा होता डायमेंशंस ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू, सो वो हो जाते आपके एल स्क्वायर डिवाइड बाय और एल स्क्वायर टी माइनस। क्लियर, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a liquid compressed in cylinder has a volume of 0.04 meter cube at 50 Newton per centimeter square and a volume of 0.0, ये जो आपका पॉइंट, ये आपका होगा 0.039 मीटर क्यूब एट 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कैलकुलेट करना है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, दैट इज डी पी डिवाइड बाय डी वी बाय वी विद नेगेटिव साइन। सो द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो अनदर वे क्या होता है, दैट इज डी पी डिवाइड बाय डी रो बाय रो। क्लियर, ये आपका वॉल्यूम की टर्म्स में, या आपका डेंसिटी की टर्म्स में। सो आपके पास प्रेशर कितना था, इनिशियल प्रेशर 150, आपके पास इनिशियल प्रेशर कितना था 50 एंड फाइनल इज 150। सो डीपी कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डीवी कितना हो जाएगा आपका, इनिशियल वॉल्यूम इज दिस वन एंड फाइनल इज, that is initial volume is 0.04 and initial final is 0.039, it will become 0.001 मीटर क्यूब। क्लियर, तो आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के क्या आ जाएगा, दैट इज 100 इंटू वी इज 0.04 डिवाइड बाई डी वी इज 0.001। सो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, दैट इज के इज इक्वल टू 100 इंटू 1000 इंटू 4 डिवाइड बाय 100। सो ये कैंसिल ईच अदर, तो ये आपका आ जाएगा 4000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। जो बेसिकली सरफेस टेंशन होती है इज बिकॉज ऑफ कोहेशन, और कोहेशन क्या होता है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। एंड कोहेसिव फोर्सेस, आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अगर सपोज अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, सो कोहेसिव फोर्सेस आपकी डिक्रीज करेंगी। अगर कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज करेंगी, इट मीन्स जो सरफेस टेंशन है वो भी आपका डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर। बट अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूँ तो मेरी जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो इंक्रीज करेंगी, सो मेरा सरफेस टेंशन भी इंक्रीज कर जाएगा, राइट। सो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं, दैट इज इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। आपके पास लिक्विड्स में जो विस्कोसिटी होती है इज बिकॉज ऑफ कोहेशन, राइट। कोहेशन की वजह से होती है। एंड कोहेसिव फोर्सेस में क्या होता है कि अगर सपोज अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो कोहेसिव फोर्सेस जो है वो आपकी डिक्रीज होती हैं। इट मीन्स आपकी जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो भी डिक्रीज करेगी एंड जो आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो भी आपकी डिक्रीज करेगी विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर। बट इन केस ऑफ गैसेस क्या होता है, आपके पास गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है इज बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम, राइट। सो जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम है वो आपका अगर सपोज अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम जो है वो आपका इंक्रीज करेगा। अगर मॉलिक्यूलर मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी बोथ आपकी इंक्रीज करेंगी, राइट। सो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रॉन्ग, ये आपका लिक्विड्स के केस में होता है। एंड ऑप्शन बी इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर। सो इट इज ऑल अबाउट द थर्ड लेक्चर। थैंक यू।